Hello, Namaskar guys. Welcome in our YouTube channel. I Rasna Chaudhary with Impetus Education, and today we are discussing about the spinal cord, which is the part of the central nervous system. जैसे previous class में हमने देखा था structure of the brain and anatomy and physiology of the brain, then central nervous system का दूसरा part आता है spinal cord. तो आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे spinal cord. स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कोड। तो ब्रेन की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली पढ़ ली है, जिसमें हमने देखा है कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं। आज का वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर मीन्स एनाटॉमी एंड कंप्लीट फिजियोलॉजी। इसके साथ साथ में हम देखेंगे स्पाइनल नर्व्स एंड प्लेक्सस। जैसे क्या है कि ब्रेन के अंदर जो लास्ट पार्ट आता है मेडुला ओब्लोगेटा, मेडुला ओब्लोगेटा से नीचे की साइड में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, उसको अपने बोलते हैं स्पाइनल कोड। स्पाइनल cord is a long, thick tube-like structure and it is the part of the central nervous system surrounded by the meninges and the CSF. जो स्पाइनल कोड है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टार्टिंग के अंदर अपर पार्ट में ब्रेन से कनेक्ट रहती है और लोअरली ये रहती है जो अपना लंबर रीजन होता है उसके अंदर लंबर वर्टिब्रा में L1 L2 तक कंटिन्यू कर रही है। और इसके सराउंडिंग के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं जो हमने पहले मेनिंजेस पढ़ा था। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग लेयर्स होती हैं, उसको अपने बोलते हैं मेनिंजेस कंटिन्यू रहती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के, क्योंकि इनका काम क्या होता है प्रोटेक्शन, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखना। और जो सब एरिकनोइड स्पेस है उसके अंदर CSF कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है सराउंडिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। It is start from the medulla oblongata of the brain and extend down from the upper border of the atlas to the lower border of the first and second lumbar vertebra. अब इसकी लोकेशन क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक कंटिन्यू कर रही है। अब देखेंगे जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेडुला ओब्लोगेटा से स्टार्ट होती है। अब मेडुला ओब्लोगेटा में भी यहाँ पे जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है जो फर्स्ट नंबर की वर्टिब्रा है उसको अपन बोलते हैं एटलस। तो एटलस के अपर बॉर्डर पार्ट से यानी एटलस के ऊपर से प्रेजेंट होती है, जैसे ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रखी है, ये जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है यहाँ पर, ये ब्लूइश कलर की, ये क्या है, ये है यहाँ पे वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा से जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ से प्रेजेंट होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू कर रही है L1 L2 के बीच तक। L1 L2 यानी जो लंबर वर्टिब्रा होती हैं, जो नंबर में 5 होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं, उसमें भी लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट एंड लंबर वर्टिब्रा सेकंड या इन दोनों के बीच तक स्पाइनल कोड है वो कंटिन्यू कर रहा है और उसके बाद में ये फॉर्म कर लेता है कोडा एक्विना। It control and regulates most of the reflex action। जो यहाँ अब स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल एंड रेगुलेट करना विद द स्पाइनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, लेंथ क्या है और उसका वेट क्या है। जैसे शेप के अंदर स्पाइनल कोड है एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, जैसे इसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई दे रही है।
इसकी लेंथ देखेंगे तो मेल एंड फीमेल के अंदर दोनों में डिफरेंट मिलेगी। जैसे मेल के अंदर होती है 45 सेंटीमीटर, वहीं पे फीमेल के अंदर होती है 43 सेंटीमीटर लॉन्ग। वेट होता है इसका 35 ग्राम। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, जो ब्रेन से के का लोअर पार्ट होता है यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहाँ से स्टार्ट होके L1 L2 तक एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो अपने डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी को या फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसकी जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं उसको ब्रेन तक लेके जा रही है, और वहीं से उसका रिस्पॉन्ड है, मोटर रिस्पॉन्स है, वो अपनी बॉडी पार्ट्स तक वापस लेके आ रही है। ये काम है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड जिस कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अपने बोलते हैं स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। ये तीनों एक ही नाम है। तो जैसे ये वाली है स्पाइनल कॉलम या फिर अपन बोल सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नंबर ऑफ दी वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं, जिसको हमने अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग हमने उसको दिया है, अकॉर्डिंग दी कैविटीज एंड दी लोकेशन उसको अलग अलग दिया है। जैसे फर्स्ट वन आती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं 7 वर्टिब्रा। 7 वर्टिब्रा को हम C1 से लेकर 7 तक नंबरिंग मेंशन कर रखी है। सेकेंड जो वर्टिब्रा आती है वो आती है थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर इसके जैसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है ये थोरेसिक कैविटी के, इसके थोरेसिक कैविटी के एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर जो थोरेसिक कैविटी है इसके थोरेसिक कैविटी है इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर प्रेजेंट रहती है थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये नंबर में होती है 12 होती है नंबर में, जिसको अपन T1 to T12 तक नंबरिंग दे रखे हैं। एंड जो थर्ड वन आती है उसको अपन बोलते हैं लंबर वर्टिब्रा, जो नंबर में 5 होती है L to L5 तक। नेक्स्ट वन आती है सैक्रम। सैक्रम वैसे तो ये अडल्ट के अंदर एंड चिल्ड्रन के अंदर अलग अलग होती है। अडल्ट के अंदर ये फ्यूज्ड हो जाती है, फ्यूज्ड होके वन सैक्रम फॉर्म कर लेती है। वहीं पे जो चिल्ड्रन होती हैं उसके अंदर ये नंबर में 5 होती है, जो अलग अलग बोन होती हैं, जिसको हमने S1 से S5 तक मेंशन करते हैं। एंड लास्ट में आती है कोक्स। कोक्स भी नंबर में 4 होती है, लेकिन सेम ये अडल्ट के अंदर फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद में ये 1 को फॉर्म करती है, चिल्ड्रन में ये नंबर 4 होती है। तो इस कंप्लीटली कॉलम को हम बोलते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर हम बोल सकते हैं बैकबोन। जो सर्वाइकल कॉलम है जिसके अंदर, या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा के से जो नर्व्स रिलीज होती हैं वो नर्व सप्लाई करती है नेक, हेड, नेक एंड दी आर्म्स को सप्लाई कर रही हैं। जो थोरेसिक कैविटी है या फिर थोरेसिक वर्टिब्रा है, इससे निकलने वाली जो नर्व्स हैं सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व है, ये सप्लाई कर रही है चेस्ट को एंड एब्डोमिनल कैविटी को। लंबर जो वर्टिब्रा है ये लंबर रीजन को सप्लाई कर रही है, एंड जो सैक्रम है ये पेल्विक कैविटी को सप्लाई कर रही है, और कोक्स है इसका भी स्मॉल पार्ट है, जो लास्ट का जो पार्ट होता है पेल्विक कैविटी का उसको सप्लाई कर रही है। तो ये नंबर जो वर्टिब्रा होती है नंबर में वैसे तो 33 होती है, लेकिन फ्यूज होने के बाद में ये 26 के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अडल्ट है, अडल्ट के अंदर 33 वर्टिब्रा अडल्ट के अंदर 26 वर्टिब्रा होती हैं, वहीं पे चिल्ड्रन के अंदर 33 रहती हैं, क्योंकि अडल्ट के अंदर सैक्रम और कोक्स है वो फ्यूज होके एक एक बन जाती है। जैसे 5 सैक्रम है तो फ्यूज होके 1 सैक्रम बन जाएगी, वहीं पे जो कोक्स है वो भी फ्यूज होके 4 कोक्स हैं वो भी फ्यूज होके 1 कोक्स ही बन जाती है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब इनका काम क्या है वर्टिब्रा का, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अंदर की साइड में प्रोटेक्ट करके रखना, जिसकी वजह से बाहर से किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उससे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो। दे आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। जो ये वर्टिब्रल कॉलम है उसको हमने 5 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 to C7, थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12, लंबर वर्टिब्रा L1 to L5, सैक्रल वर्टिब्रा जो नंबर में 5 है, जो S1 से S5 है लेकिन फ्यूज होके 1 बना लेती हैं, एंड कोक्स वर्टिब्रा जो नंबर में 4 है लेकिन फ्यूज होके 1 बना लेती हैं।
स्पाइनल कोड कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर इन द सेंटर सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर सपोर्टेड बाय द न्यूरोग्लिया। अब जो स्पाइनल कोड है इसके सेंटर पार्ट होता है वो तो किससे फॉर्म्ड होता है, ग्रे मैटर से फॉर्म्ड होता है, और जो आउटर पार्ट होता है ग्रे मैटर है उसको सराउंड कर रहा है वो है यहाँ पर व्हाइट मैटर, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर भी पढ़ा था। जैसे सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर हमने पढ़ा था कि जो आउटर पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो आउटर पार्ट है वो तो फॉर्म्ड होता है ग्रे मैटर से, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई, यानी नंबर ऑफ द सेल बॉडीज हैं उसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियाई या फिर ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी। तो ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज का जो स्पाइनल कोड का सेंट्रल पार्ट है वो फॉर्म्ड होता है ग्रे मैटर यानी ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी और न्यूक्लियाई से फॉर्म होता है। वहीं पे जो आउटर पार्ट होता है वो फॉर्म्ड होता है व्हाइट मैटर से जो फॉर्म हो रहा है। अब देखो स्पाइनल कोड का काम क्या है। स्पाइनल कोड का काम है ब्रेन एंड बॉडी के जो पार्ट हैं उसको आपस में कम्युनिकेट करके रखना, या फिर हम बोल सकते हैं एक लिंक का काम कर रहा है ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। जो भी अपने बॉडी ऑर्गन है उनके बीच में और ब्रेन के बीच में एक लिंक का काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टिमुलाई है वो ब्रेन के पास में फॉरवर्ड करता है सेंसरी नर्व के थ्रू, और वहीं पर जो रिस्पॉन्स होता है उस रिस्पॉन्स को लेके आता है, ब्रेन से रिस्पॉन्स को लेके आएगा और लेके जाता है डिस्टल पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स या फिर रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के पास में पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के थ्रू। ये जो सेल्स होती हैं उनके पास में रिस्पॉन्स को लेके आएगा। तो स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन है उनके बीच में और ब्रेन के बीच में ये लिंक फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रेनियल नर्व के अलावा, क्योंकि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली ऑर्गन्स तक जा रही हैं, न कि यहाँ पर स्पाइनल कोड की उससे हो गया। Now convey impulses from the brain to the organs through the spinal cord and sensory nerve from organ and passes upward in the spinal cord to the brain। अब इसका काम क्या, स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं उसको ब्रेन तक लेके जाता है सेंसरी नर्व के थ्रू, वहीं पर जो रेस्पॉन्स लेके आएगा ब्रेन से रेस्पॉन्स लेके आ रहा है बॉडी के पार्ट्स तक मोटर नर्व्स के थ्रू। Spinal cord is divided into 31 segments from which 11 pair of the spinal nerve arises। स्पाइनल कोड है इसको 31 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है और वहीं से जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइजेस, जहाँ से वो 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व रिलीज होती हैं। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं स्पाइनल नर्व नंबर में कितनी होती है, 31 पेयर। अब वो कौन कौन सी सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स gives arise to 31 pair of the nerves, जिसमें आता है सर्वाइकल सेगमेंट्स यानी सर्वाइकल नर्व्स जो नंबर में होती हैं 8, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं 7। थोरेसिक सेगमेंट्स या फिर थोरेसिक नर्व 12 पेयर, लंबर सेगमेंट लंबर नर्व्स 5 पेयर, सैक्रल सेगमेंट सैक्रल नर्व्स 5 पेयर एंड द कोक्सियल सेगमेंट कोक्सियल नर्व्स ये होती है 1 पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ द सेगमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। देन हम देखेंगे स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व में फर्स्ट वन आती है सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल नर्व कितनी होती है, नंबर में 8 होती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेयर होती है वो वर्टिब्रल कैनाल्स और ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होती है अबव द एटलस। जो एटलस होती है उस बोन से स्टार्ट होती है और 8 नंबर की जो होती है वो लास्ट करती है लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से रिलीज होती है, तो ये नंबर में हो गई 8। The cervical nerves are 8 in number because the first pair leave the vertebral canal between the occipital bone and the atlas, and the 8th pair leaves below the last cervical vertebra। ये नंबर में 8 होती हैं क्योंकि हमने देखा था सर्वाइकल कॉलम कितने होते हैं, सर्वाइकल कॉलम यहाँ पर 7 होते हैं या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, वहीं पे जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं ये होती हैं 8 पेयर। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम कैनाल स्टार्ट हो रही है वहाँ से और ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होगी फर्स्ट वन, तो उसके अगर वर्टिब्रल जो कैनाल है उससे जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट वन, तो ये फर्स्ट वाली तो
और जो लास्ट वाली होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, 8th सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है, लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है, तो इसकी वजह से ये सर्वाइकल नर्व्स होती है नंबर में 8। उसके बाद में आती है थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरकोस्टल मसल्स जिसमें आती हैं अपनी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, उनको सप्लाई करती हैं। 11th तो जो T1 to T11 तक तो ये सप्लाई कर रही हैं इंटरकोस्टल मसल्स को, जो नंबर ऑफ दी रिब्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद में ये जो लोअर पार्ट ऑफ दी अपर पार्ट ऑफ दी एब्डोमिनल कैविटी को भी सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट वन आता है लंबर सेक्रल एंड कोक्सियल नर्व्स। लंबर सेक्रल एंड कोक्सियल नर्व्स हैं। अब जैसे स्पाइनल कोड है ये क्या L1 L2 तक, उसके बाद में ये आगे जाके एक टर्मिनल फिल्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। L1 L2 तक स्पाइनल कोड है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में वहाँ से जो नर्व्स है वो एक गुच्छे के रूप में बाहर की साइड में आ जाती हैं, और क्योंकि L1 L2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर L1 L2 कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर L1 L2 के बीच में यहाँ पर स्पाइनल कोड है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ये जो नर्व्स है, सिर्फ नर्व्स है, ये बाहर की साइड में एक गुच्छे के रूप में बाहर की साइड में एक साथ में आ रही हैं, और जैसे अपनी जो घर की झाड़ू होती है वैसे, या फिर हम बोल सकते हैं हॉर्स टेल, जो हॉर्स टेल है उसके अकॉर्डिंग। और वहाँ से जो नर्व्स होती हैं वो निकल के उसके डिस्टल पार्ट से चली जाती हैं, लेकिन स्पाइनल कोड L1 L2 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब जहाँ से वो बाहर की साइड में एक ये जो गुच्छे जैसी बाहर निकलती हैं उसको अपन बोलते हैं कोडा एक्विना। The lumbar and sacral coaxial nerves leaves the spinal cord near its termination and at the level of the first lumbar vertebra and extend downwards inside the vertebral canal in the subarachnoid space, forming a sheath of the nerves which resemble a horse tails, the coda equina। यानी जो स्पाइनल कोड है वो L1 L2 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स हैं, ये सब एरिग्नोइड स्पेस में आ जाएंगे, जहाँ पे कंटिन्यूअसली CSF है वो सर्कुलेट हो रहा है। और वहाँ से जो डिस्टल पार्ट है, वहाँ से जैसे कोक्सियल नर्व्स है तो यहाँ से आते हो कोक्सियल नर्व से कोक्सियल रीजन के अंदर सप्लाई करेंगी। वहीं से अगर लंबर रीजन है तो लंबर रीजन के लोअर लंबर रीजन है उसको सप्लाई करेंगे वहाँ से निकल के, लेकिन स्पाइनल कोड है वो कम्प्लीटली पहले ही पैकअप हो चुका है इन बिटवीन द L1 एंड L2। और ये जो स्ट्रक्चर बाहर की साइड में निकलती है इसको अपन बोलते हैं कोडा एक्विना, जिसकी स्ट्रक्चर होती है हॉर्सेस टेल जैसी, यानी घोड़े की पूंछ के जैसा होता है, जिसमें नंबर ऑफ दी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कंटिन्यूअसली आगे जाके जिस रीजन में जाना होता है वो वहाँ से वर्टिब्रल कॉलम से बाहर की साइड में निकल के उस पर्टिकुलर पार्ट में चली जाएंगी। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के कौन कौन से पार्ट हैं, तो स्पाइनल कोड को हम देखते हैं यहाँ पर स्पाइनल कोड के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको फर्स्ट वन आता है कॉन्यूस मेडुलरी, सेकेंड वन आता है कोडा एक्विना एंड थर्ड वन आता है टर्मिनल फिल्म। जो कॉन्यूस मेडुलरी है ये क्या है, एक कोन शेप्ड पार्ट होता है जहाँ जो एंड ऑफ द स्पाइनल कोड का होता है। जो स्पाइनल कोड का एंडिंग पार्ट है, जो एक टैपर्ड पार्ट होता है स्पाइनल कोड का लोअर पार्ट, एक कॉन शेप्ड का पार्ट है। कॉन्यूस मीन्स कॉन शेप्ड है, कॉन शेप्ड का पार्ट है जिसको अपने बोलते हैं कॉन्यूस मेडुलरी, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी लोकेशन होती है इन बिटवीन दी L1 एंड L2। L1 L2 के पास में नियर बाई रहता है या फिर सराउंडिंग दी L1 L2, इसको अपन बोलते हैं कॉन्यूस मेडुलरी। और कॉन्यूस का मेन होता है यहाँ पर कॉन शेप्ड। देन सेकेंड पार्ट आता है कोडा एक्विना। कोडा एक्विना का मतलब क्या है, जब स्पाइनल कोड है L1 L2 पे कंप्लीट हो जाता है तो जो नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स एक ग्रुप के अंदर, ये गुच्छे के अंदर बाहर की साइड में एक साथ में निकल रही है, उसको अपन बोलते हैं कोडा एक्विना, जो एक हॉर्स टेल के जैसा होता है, यानी जो घोड़े का पूंछ होता है उसके जैसा होता है, जिसमें मल्टीपल्स बहुत सारी नंबर ऑफ द नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स, जो पर्टिकुलर पार्ट से इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके जा रही हैं। एंड थर्ड वन पार्ट आता है फिल्म टर्मिनल। फिल्म टर्मिनल मीन्स यहाँ से स्पाइनल कोड कंप्लीट होने के बाद में कॉन्यूस मेडुलरी के बाद में वहाँ से जो स्पाइनल कोड है आगे जाके, यानी जो पायामीटर है
पायामीटर, जहाँ स्पाइनल कोड कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से पायामीटर है, आगे जाके एक फाइबर स्टेन टिश्यू है जो कनेक्ट करेगा, एक फिल्म जैसी स्ट्रक्चर है वो आगे जाके कंटिन्यू कर रही है कोक्सी रीजन तक, उसको अपन बोलते हैं फिल्म टर्मिनल। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से है? जस्ट बिलो द कॉर्नस मेडुलरी, या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट बिलो द L1 L2, जहाँ से स्पाइनल कोड कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर जो पायामीटर है वो आगे जाके टर्मिनल फिल्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो टर्मिनल फिल्म है जो कोक्सी रीजन में जाके उसके साथ में मर्ज हो जाएगा। तो ये है पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कोड। जैसे कॉर्नस मेडुलरी, द कॉर्नस मेडुलरी is the tapered lower end of the spinal cord, typically located around the first and second lumbar vertebra। फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा है, यहाँ पर एक टैपर्ड एरिया है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉन्सेप्ट का। Coda equina. Coda equina is a collection of nerves at the end of the spinal cord that resemble horse tails. The nerves in the coda equina send and receive messages to and form the lower limbs and the pelvic organs. अब जो कोडा इक्विना है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ द नर्व्स। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ द नर्व्स है, मल्टीपल नर्व्स है यहाँ पर, जो क्या होती हैं सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व्स दोनों हैं, और एक ग्रुप के अंदर नर्व्स एक साथ में निकल रही हैं, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन जो भी सेंसरी नर्व्स है तो वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी ब्रेन तक, और अगर मोटर नर्व्स है तो वहाँ से वो रिस्पॉन्स लेके जा रही हैं ऑर्गन तक। Then terminal film is a thin fiber strand of the tissue that extend from cornus medullary at the taper end of the spinal cord to the cox। यानी जो टर्मिनल फिल्म है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कॉर्नस मेडुलरी से स्टार्ट हो रही है, और वहाँ से कंटिन्यूसली कोक्स तक हो जाएगी, और कोक्स के बाद में पेरियोस्टियम के साथ में फ्यूज हो जाएगी। तो ये है पार्ट्स ऑफ द स्पाइनल कोड। देन अब इस डायग्राम के अंदर कंप्लीटली स्पाइनल कोड, स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, मेनिंजेस और कौन कौन से एरिया को कौन कौन सी सर्वाइकल नर्व सप्लाई कर रही है वो मेंशन है। जैसे तो ये दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइनल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉलम इनके बीच में प्रेजेंट होती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के दोनों साइड से, एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, जो एंटीरियर एस्पेक्ट है वो तो वहाँ से तो निकलती है मोटर नर्व्स, एंड जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स है यहाँ से निकलेंगी सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व निकलती हैं दोनों साइड से, जो एंटीरियर एस्पेक्ट में निकलती हैं उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर रमी, और जो पोस्टीरियर से निकलते हैं उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर रमी। तो ये वर्टिब्रल केनाल है। जो वर्टिब्रल केनाल और स्पाइनल कोड को कवरिंग करने वाली लेयर को अपन बोलते हैं मेनिंजेस। ये नंबर में 3 होती हैं, ड्यूरामेटर, एरिकनोइड मैटर एंड दी पायामेटर। ये तीनों होती हैं जो स्पाइनल कोड को कंटिन्यू कर रही हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइनल कोड और जो वर्टिब्रा कॉलम है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होने वाली 3 प्रोटेक्टिव लेयर हैं उसको अपने बोलते हैं मेनिंजेस। अब यहाँ पर जो वर्टिब्रल है इसको हमने अलग अलग से इनको सेगमेंट में डिवाइड किया है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन वर्टिब्रा, थोरेसिक स्पाइन वर्टिब्रा, लंबर स्पाइन वर्टिब्रा, सैक्रम एंड दी कोक्स, जो हमने प्रीवियसली भी देखा है। तो सर्वाइकल होती हैं नंबर 7 होती हैं, लेकिन वहीं पे जो सर्वाइकल नर्व है वो आती है नंबर 8 आती है। अब ये जो सर्वाइकल नर्व है सप्लाई किसको कर रही है? सर्वाइकल नर्व सप्लाई किसको कर रही है? जैसे हैंड एंड नेक को सप्लाई करेगी C1, C2 डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, देन डेल्टोइड बाय C2 C3 डायफ्राम, जो C2 है वो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और C3 से भी अब यहाँ भी फ्रेनिक नर्व हो जो C3 C4 C5 से मिलके आपस में फिर बनती है फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। तो जो C1 से लेके C8 तक है ये है सर्वाइकल नर्व, जो किसको सप्लाई कर रही है? हेड एंड नेक को, डायफ्राम को, डेल्टोइड मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, रिस्ट, ट्राइपेस एंड दी हैंड को। इस पर्टिकुलर पार्ट में सप्लाई करने वाली नर्व्स है वो है सर्वाइकल नर्व्स। सेकेंड वन आता है थोरेसिक स्पाइन। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो सर्वाइकल नर्व है आगे जाके एक ही नर्व्स है वो आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, या फिर दो, जैसे एक नर्व्स है C1 से भी एक ब्रांच रिलीज हो रही है, C2 से भी रिलीज हो रही है, C3 से भी रिलीज हो रही है, आगे वो आपस में भी कनेक्ट कर रही है, वो उसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सस। तो ये जो
फ्लेक्सेस हैं ये फॉर्म कर रही है ये सर्वाइकल नर्व्स, लेकिन जो थोरेसिक स्पाइन है ये यहाँ पे फ्लेक्सेस को फॉर्म नहीं कर रही है। अगर ये फ्लेक्सेस को फॉर्म नहीं कर रही है तो उसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ सप्लाई कर रही है थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक कैविटी में सप्लाई कर रही है, जिसके अंदर T1 से लेके T11 तक तो ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स बोल सकते हैं उसको, उनको सप्लाई करेंगे इंटरकोस्टल मसल्स को। और जो T2 है ये सप्लाई कर रही है एब्डोमिनल मसल्स को, यानी अपर एब्डोमिनल ऑर्गन है उनको सप्लाई करेगी। तो T1 से लेके T12 तक है, यहाँ पर फ्लेक्सिस फॉर्म नहीं हो रही है, जबकि C1 से लेके C8 है उसके फ्लेक्सिस फॉर्म में हो रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट वन आती है लंबर नर्व्स, जो लंबर रीजन को सप्लाई कर रही है या फिर लंबर रीजन से लेके जा रही है, वो है लंबर नर्व्स। लंबर नर्व्स के अंदर आती हैं लेग मसल्स भी आती हैं, पेल्विक कैविटी भी आती है। देन आता है सैक्रम, सैक्रम के अंदर S1 से लेके S5 तक होता है, ये पेल्विक कैविटी के अंदर बॉल, ब्लैडर एंड जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई कर रही है। एंड लास्ट वन आती है कोक्सियल नर्व्स, ये कंप्लीटली है अपनी वर्टिबल कैनाल, देन उसके साथ में वर्टिबल सेगमेंट्स, वर्टिबल सेगमेंट्स के बाद में स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो वर्टिब्रल या फिर जो हम बोल सकते हैं सर्वाइकल नर्व्स हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स हैं, ये कंप्लीटली हैं, जो होती हैं अपने टोटल नंबर होती हैं 31 पेयर्स होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी कवरिंग करने वाली लेयर को अपने बोलते हैं यहाँ पर मेनिंजेस, स्पाइनल कॉर्ड को। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर पार्ट है वो तो फॉर्म्ड होता है वाइट मैटर से, जैसे ये वाला आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये तो होता है वाइट मैटर से जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। और जो इनर पार्ट है ये फॉर्म्ड होता है ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर मीन्स ग्रुप ऑफ दी सेल बॉडीज या फिर न्यूक्लियाई, एंड वाइट मैटर मीन्स नर्व फाइबर्स हैं। जो आउटर पार्ट है वो वाइट मैटर से फॉर्म होता है एंड जो इनर पार्ट है वो दी ग्रे मैटर है, वो सेल बॉडी से फॉर्म होता है। देन यहाँ पर ये वाली प्रेजेंट होती है स्पाइनल नर्व, जैसे ये स्पाइनल कोड है, यहाँ से स्पाइनल कोड से यहाँ से दोनों साइड से स्पाइनल नर्व रिलीज होती हैं, स्पाइनल नर्व रिलीज होती हैं, जो आगे जाके जो भी पार्ट है, डिस्टल पार्ट है या फिर ऑर्गन है उसको सप्लाई करेंगे। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पाइनल कोड की। अब स्पाइनल कोड के अंदर ये हमने सारे के सारी वर्टिबल कॉलम देखे हैं सारे के सारे, देन सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कम्प्लीटली देखे हैं। अब स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर के बाद में हम देखते हैं नर्व रूट्स। नर्व रूट्स मीन्स वो स्ट्रक्चर जहाँ से नर्व्स बाहर की साइड में निकल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं नर्व रूट्स। स्पाइनल कोड में इंटरवर्टिबल फोरामेन होता है, फोरामेन का मीन्स होता है ओपनिंग और होल लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से ब्लड वेसल्स नर्व्स हैं वो वहाँ से कम्युनिकेट कर रही है या फिर वहाँ से बाहर की साइड में जा रही हैं और अंदर की साइड में आ रही हैं। तो इंट्रावर्टिबल फोरामेन होता है, वहाँ से इंट्रावर्टिबल फोरामेन में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट दोनों साइड से ही नर्व्स निकलती रहती हैं। Each nerve is formed by the union of motor and the sensory nerve root। जो nerves होती हैं वो union of the motor and sensory nerves होती है, nerve roots होती हैं, उससे formed होती हैं। जो motor nerves है वो anterior एस्पेक्ट से निकलेगी, इंटरवर्टिबल फोरामेन के एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलती है या फिर एंटीरियर साइड से, और जो पोस्टीरियर है वहाँ से निकलती है सेंसरी नर्व रूट्स। दी थोरेसिक एंड अपर लंबर, जैसे थोरेसिक नर्व्स एंड अपर लंबर में आती है L1 L2 स्पाइनल नर्व्स हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये जो अपर थोरेसिक रीजन और उसके साथ साथ में L1 L2 स्पाइनल नर्व्स हैं, ये क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसको फॉर्म कर रही हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के थ्रू। The anterior nerve root consists of motor nerve fibers which are the axons of the lower motor neurons। जो anterior nerve roots होती हैं वो वहाँ पे motor fibers होती हैं, और अगर फाइबर है दैट मीन्स वहाँ पे एक्सोन प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड में है तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं लोअर मोटर न्यूरन, जबकि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं अपर मोटर न्यूरन, जो हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे। दी पोस्टीरियर नर्व रूट्स कंसिस्ट ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर्स, और जो पोस्टीरियर नर्व रूट्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स या फिर सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो अपनी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं
वो है सेंसरी नर्व फाइबर्स। एंड देन हम देखते हैं स्पाइनल नर्व ब्रांचेस। स्पाइनल नर्व ब्रांचेस है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है पोस्ट एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, एंटीरियर रेमस एंड दी पोस्टीरियर रेमस। जो एंटीरियर रेमस है वहाँ से तो वो मोटर नर्व है वह रिलीज होती हैं। द एंटीरियर रेमी और रेमस सप्लाई द एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द नेक, ट्रंक एंड द अपर एंड लोअर लिम्स। जो सप्लाई कर रही है एंटीरियर रेमस। एंटीरियर रेमस के अंदर से हमेशा निकलती हैं मोटर नर्व्स एंड पोस्टीरियर नर्व से निकलती हैं, पोस्टीरियर साइड से निकलती हैं सेंसरी नर्व्स। पोस्टीरियर रेमी पास बैकवर्ड एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर medial and lateral branches to supply skin and the muscles। तो ब्रांचेस के अंदर दो है, एंटीरियर रेमस एंड दी पोस्टीरियर रेमस। एंटीरियर रेमस है ये तो सप्लाई कर रही है एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट को, और जो पोस्टीरियरली है वो सप्लाई कर ली है मीडियल एंड लेटरल एस्पेक्ट को, जो सप्लाई करती हैं स्किन एंड दी मसल्स को। तो ये हैं ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। देन हम देखते हैं स्पाइनल नर्व के बाद में हम देखेंगे स्पाइनल फ्लेक्सस। फ्लेक्सस क्या होती है? स्पाइनल फ्लेक्सस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रीग्रुप्ड ऑफ द नर्व फाइबर्स। बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं वो एक साथ में ग्रुप होके रीअरेंज होके एक स्पेसिफिक नर्व को फॉर्म कर रही हैं, जो एक स्पेसिफिक पार्ट को सप्लाई करेगी, उसको अपने बोलते हैं फ्लेक्सस। जैसे अगर सर्वाइकल नर्व्स है तो सर्वाइकल नर्व्स के अंदर जैसे C1, C2, C3 है, तो एक ब्रांच C1 से निकलेगी, एक ब्रांच C2 से निकलेगी, एक ब्रांच C3 से निकलेगी। ये तीनों ब्रांच आगे जाके एक साथ में कम्युनिकेट होके एक नर्व को फॉर्म कर रही हैं, तो उसको अपने बोलते हैं प्लेक्सस। तो अब प्लेक्सस उसको अपने बोलेंगे प्लेक्सस। इन द सर्वाइकल, लंबर एंड द सैक्रल रीजन द एंटीरियर रमी यूनिट्स नियर देयर ओरिजिन टू फॉर्म लार्ज मासेस ऑफ नर्व कॉल्ड प्लेक्सस। यानी सर्वाइकल, लंबर और सैक्रल रीजन के अंदर जो एंटीरियर रमी है, एंटीरियर रमी का मीन्स क्या होता है? एंटीरियर एस्पेक्ट्स में जो नर्व्स निकलती हैं या फिर यूनिट होती है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ दी नर्व फाइबर्स की एक यूनिट होती है जो एक नर्व्स को फॉर्म कर रही है एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर। और अगर एंटीरियरली रमी है तो डेफिनेटली यहाँ पे मोटर नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स फॉर्म कर रही हैं, उसको अपने बोलते हैं यहाँ पे फ्लेक्सस। वेयर नर्व फाइबर आर रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज्ड बिफोर प्रोसीडिंग टू दी सप्लाई स्किन, बोन, मसल एंड जॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब यहाँ पर क्या होते हैं? प्लेक्सस कैसे फॉर्म कर रही हैं? जैसे अभी हमने बताया था कि जैसे C1, C2, C3 है, तीनों से एक एक ब्रांच निकल रही है, ये तीनों से एक एक ब्रांच निकल गई, एक एक नर्व फाइबर निकल गए। अब वो क्या करेंगे? आगे रीग्रुप्ड हो जाएंगे, मतलब आगे जाके वो तीनों एक ग्रुप बना लेंगे। जबकि निकले हैं C1, C2, C3 से अलग अलग से निकले हैं, लेकिन आगे जाके वो तीनों एक साथ में रीग्रुप्ड हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे, और उसके बाद में एक नर्व को फॉर्म करेंगी जो स्पेसिफिक पार्ट की जो मसल्स हो या फिर बोन है, जॉइंट है, स्किन्स है, उसको सप्लाई कर रही है, उसको अपने बोलते हैं फ्लेक्सस। दे सप्लाई फ्रॉम मोर देन वन स्पाइनल नर्व। जो एक से ज़्यादा नर्व फाइबर नर्व्स है, स्पाइनल नर्व है, उसको सप्लाई कर रही हैं। जैसे C1, जैसे सर्वाइकल नर्व में C1 नर्व है, C2 नर्व है, C3 नर्व है, ये तीनों आपस में मिलके एक फ्लेक्सस फॉर्म कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे 3 स्पाइनल नर्व है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। इफ वन स्पाइनल नर्व डैमेज कैन नॉट कोज लॉस ऑफ द फंक्शन। अगर किसी भी कंडीशन में अगर C1 डैमेज हो गई है तो C2, C3 की जो नर्व ब्रांचेस हैं वो उस पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर सकती हैं, जिससे उसको डिसफंक्शन होने से प्रिवेंट कर सकती हैं। इन द थोरेसिक रीजन द एंटीरियर रमी डज नॉट फॉर्म प्लेक्सस। जो थोरेसिक रीजन है, जो थोरेसिक नर्व्स होती हैं, उसके एंटीरियर रमी है वो फ्लेक्सस को फॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो 11 पेयर ऑफ दी थोरेसिक नर्व है वो 11 पेयर ऑफ दी इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई कर रही है, डायरेक्टली सप्लाई कर रही है, इसलिए वो आगे जाके प्लेक्सस को फॉर्म नहीं कर रही हैं। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लेक्सस, यानी अपने जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने टाइप के फ्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जाने के बाद में कितने फ्लेक्सस फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन होता है सर्वाइकल फ्लेक्सस। सर्वाइकल फ्लेक्सस है जो हेड नेक के साथ साथ में अपर आर्म्स को सप्लाई कर रहा है।
ब्रेकियल फ्लेक्सस, जो सर्वाइकल फ्लेक्सस है उसी ही की आगे जाके ब्रांच है वो है ब्रेकियल फ्लेक्सस। देन थर्ड वन आता है लंबर फ्लेक्सस, जो लंबर रीजन से निकलती है स्पाइनल नर्व्स, वो आगे जाके लंबर फ्लेक्सस फॉर्म कर रही है। सैक्रल फ्लेक्सस, जो सैक्रल रीजन से निकल रही है वो सैक्रल फ्लेक्सस फॉर्म करेंगी। एंड लास्ट वन आता है कोक्सियल फ्लेक्सस। तो जो स्पाइनल फ्लेक्सस है उसमें फर्स्ट वन आती है सर्वाइकल फ्लेक्सस। सर्वाइकल फ्लेक्सस यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ से जो सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं उसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल फ्लेक्सस। और वो ये हमेशा एंटीरियर एस्पेक्ट से निकलेंगे, या फिर जिसको अपन बोलते हैं एंटीरियर रमी और एंटीरियर रमस। एंटीरियर रमस से निकलेंगी उसको अपन बोलते हैं सर्वाइकल फ्लेक्सस। जैसे स्टार्टिंग में C1 से रिलीज हो रही है, देन C2 से निकल रही है। C2 से जो C1 से निकल रही है यहाँ से, ये C2 के साथ में कम्युनिकेट कर रही है। C2 से निकल रही है जो C3 के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, जैसे C2 से दिस वन C2 से निकली है। और उसके बाद में ये आगे जाके C3 है, ये भी इसके साथ में कंबाइंड फॉर्म कर रही है। तो C3 आके आपस में जाके कंबाइंड फॉर्म कर रही है, वो किसके साथ में वापस कनेक्ट हो रही है, C1 से कनेक्ट हो रही है। तो यानी यहाँ पर एक नर्व्स नहीं, मोर देन वन नर्व्स, यानी एक नर्व से ज़्यादा यहाँ पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आपस में उसकी फर्दर ब्रांचेस जो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, उसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सस। इन केस ऑफ अगर यहाँ पर C2 नर्व है वो डैमेज हो गई है, देन C1 एंड C3 है, ये उस पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई कर सकती हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस फॉर्म बाय द एंटीरियर रमी ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व्स। कहाँ से स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से स्टार्ट होगी, जो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है वहाँ से स्टार्ट होगी। और फर्स्ट सर्वाइकल नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है, अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस। एटलस है उसका अपर बॉर्डर से स्टार्ट होगी एंड जस्ट बिलो द मेडुला ऑब्लोगेटा या फिर ऑक्सीपिटल लोब, जस्ट बिलो द ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब से जस्ट बिलो एंड अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस। एटलस के अपर बॉर्डर से C1 स्टार्ट हो रही है। It lies deep within the neck opposite the first, second, third and fourth cervical vertebra. It lies deep within the neck opposite the first, second, third cervical vertebra under the protection of the sternocleidomastoid muscles. अब ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, डीपली कहाँ पर जा रही हैं, C1, C2, C3 एंड C4 सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके जा रही हैं, किसके थ्रू जा रही हैं, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द sternocleidomastoid muscles। sternocleidomastoid muscles है उसको प्रोटेक्शन ऑफ द sternocleidomastoid muscles के अंडर जा रही है। अब जो सर्वाइकल प्लेक्सस है उसको हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, द सुपरफिशियल ब्रांच एंड द डीप ब्रांच। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो सप्लाई कर रही है, सप्लाई द स्ट्रक्चर एट द बैक एंड द साइड ऑफ द हेड एंड द स्किन ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक टू द लेवल ऑफ द स्टर्नम। अब जो सुपरफिशियल पार्ट है वो किसको सप्लाई कर रही है, बैक एंड साइड ऑफ द हेड, बैक एंड साइड ऑफ द हेड, जैसे बैक पार्ट है एंड उसके साइड ऑफ द हेड है उसको सप्लाई कर रही है। एंड इसके साथ में फ्रंट ऑफ द नेक टू द लेवल ऑफ द स्टर्नम, जो फ्रंट साइड में भी जो स्टर्नम के लेवल तक नेक को भी सप्लाई कर रही है, वो है सुपरफिशियल ब्रांच। लेकिन जो डीप ब्रांच है वो किसको सप्लाई करेगी, डीप ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस सप्लाई ऑफ द मसल्स ऑफ द नेक, नेक के मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, जिसमें आता है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स एंड ट्रेपेजियस मसल्स, इन दोनों को सप्लाई कर रही है, वो है डीप ब्रांचेस। एंड थर्ड वन आती है फ्रेनिक नर्व। ये जो फ्रेनिक नर्व, आप देखो इसमें फ्रेनिक नर्व है, कहाँ से फाउंड हो रही है फ्रेनिक नर्व, दिस वन दी फ्रेनिक नर्व। लेकिन किससे फाउंड हो रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका है, C5 का भी इन्वॉल्वमेंट है, C4 का भी इन्वॉल्वमेंट है एंड C3 का भी इन्वॉल्वमेंट है। C3, C4, C5 ये तीनों ही आपस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से आगे जाके फ्रेनिक नर्व फॉर्म हो रही है जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। It originates from the cervical roots, third, fourth and fifth and supply to the diaphragm. जैसे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, दिस वन दी, जो C थर्ड से स्टार्ट हो रही है, C थर्ड से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे ज्वाइन अप हो रही है C4 के साथ में, C4 से ज्वाइन अप होने के बाद में ये आगे जाके C5 से एक ब्रांच ये वाली निकल रही है और ये C4 से आ रही है ब्रांच उसके साथ में कम्युनिकेट कर रही है और वो फॉर्म कर रही है फ्रेनिक नर्व। इन केस ऑफ अगर यहाँ पर C3 नर्व डैमेज हो गई है तो C4 एंड C5 नर्व है
वो भी डायफ्राम को सप्लाई कर सकते हैं और डायफ्राम के फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। फ्लेक्सेस इसीलिए फॉर्म होते हैं ताकि अगर एक नर्व डैमेज हो गई है तो दूसरी नर्व है, कंपनसेटरी नर्व है, वो उसके फंक्शन को मेंटेन कर सकती है। सर्वाइकल फ्लेक्सस के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेकियल फ्लेक्सस। अब जो ब्रेकियल फ्लेक्सस है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, हो रही है सर्वाइकल नर्व रूट से ही। लेकिन जो सर्वाइकल फ्लेक्सस है वो तो फॉर्म होती है अपर सर्वाइकल नर्व रूट से फॉर्म होती हैं, जैसे C1, C2, C3, C4 एंड C5 तक होती हैं। लेकिन वहीं पर जो ब्रेकियल फ्लेक्सस होती है ये फॉर्म होती है लोअर, यानी जो लोअर सर्वाइकल नर्व्स रूट्स होती हैं जैसे C5, C6, C7, C8 से, और उसके बाद में स्टार्टिंग की जो फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है T1, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो है ब्रेकियल फ्लेक्सस। The brachial plexus originate from the anterior rummy of the lower C5, C6, C7, C8 and the first thoracic nerve T1 से स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग से यहाँ से जो लोअर सर्वाइकल नर्व्स हैं वहाँ से स्टार्ट होगी, जो C5 से लेके C8 तक है। उसके साथ में फर्स्ट थोरेसिक नर्व है जैसे T1 है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होंगी। It is situated deeply within the neck and shoulder and above and behind the subclavian vessels and in the axilla. ये situated कहाँ पे रहते हैं, deeply in the neck and the shoulders, नेक एंड शोल्डर में रहते हैं। कहाँ पर, अबव एंड बिहाइंड दी सबक्लेवियन वसल्स। जो सबक्लेवियन वसल्स होती हैं, सबक्लेवियन आर्टरी और वेन हमने पहले पढ़ी हैं ब्लड सर्कुलेशन में, तो जो सबक्लेवियन आर्टरी और वेन है उसके ऊपर और पीछे की साइड में प्रेजेंट रहती हैं एंड इन दी एक्सिला, एक्सिला के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, दीज आर, फर्स्ट में आता है एक्सिलरी नर्व जो C5 C6 से स्टार्ट होती है और ये सप्लाई कर रही है ह्यूमरस को। ह्यूमरस यानी अपनी अपर आर्म है उसकी जो बोन्स है और उसके मसल्स है उसको सप्लाई कर रही है। सेकेंड वन आता है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व यहाँ पे C5, C6, C7, C8 से स्टार्ट होगी और इसके साथ साथ में T1 का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। लार्जेस्ट ब्रांच होती है ब्रेकियल फ्लेक्सस की, जो ये सप्लाई कर रही है ट्राइसेप मसल्स को, फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड बैक ऑफ द फोर आर्म, रिस्ट, फिंगर जॉइंट, इनको सबको सप्लाई कर रही है, जिसमें थम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिंगर को सप्लाई कर रहा है। ये थंब को सप्लाई कर रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिंगर है उनको सप्लाई कर रही है। लेकिन फर्स्ट सेकंड जो फिंगर है उसको तो कम्प्लीटली सप्लाई कर रही है और जो थर्ड फिंगर है उसको पार्शियली सप्लाई कर रही है, मतलब उसके हाफ पार्ट को सप्लाई कर रही है रेडियल नर्व। सेकेंड आता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब देखो मस्कुलोक्यूटेनियस, क्यूटेनियस रिलेटेड टू द स्किन्स, अब मस्कुलो रिलेटेड टू द मसल्स। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स हैं, ये स्टार्ट हो रही हैं C5, C6, C7 से और ये सप्लाई कर रही हैं लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, जिसमें आता है मसल्स एंड द स्किन। मसल एंड द स्किन है फोर आर्म की, जिसका भी लेटरल एस्पेक्ट में उसको सप्लाई कर रही है। लेकिन ये रिलीज कहाँ से हो रही है, C5, C6, C7 से। फोर्थ वन आता है मीडियल नर्व। मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है मिड लाइन ऑफ द आर्म, आर्म के जो मिड लाइन है उसको सप्लाई कर रही है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, C5, C6, C7, C8 एंड T1 से स्टार्ट होती है। ओरिजिनेट कहाँ से होगी है, C5, C6, C7, C8 एंड T1 से स्टार्ट होगी और ये सप्लाई किसको करेगी, मिड लाइन ऑफ द आर्म्स को। देन आता है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व स्टार्ट कहाँ से होती है, जो आती है एंडिंग टू एंड ऑफ द सर्वाइकल नर्व्स C7, C8 एंड उसके साथ में फर्स्ट से थोरेसिक नर्व से होगी और ये सप्लाई किसको करेगी, अल्नर बोन है उसकी सराउंडिंग की मसल्स एंड स्किन को सप्लाई कर रही है। एंड सिक्स वन आता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व। मीडियल क्यूटेनियस नर्व है, ये सप्लाई कर रही है, ये स्टार्ट होती है C8 से और T1 से स्टार्ट हो रही है और ये मीडियल एस्पेक्ट के अंदर स्किन को सप्लाई कर रही है। तो यह है ब्रेकियल फ्लेक्सस। लंबर रीजन से निकलने वाली फ्लेक्सस को अपन बोलते हैं लंबर फ्लेक्सस। लंबर फ्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रमी ऑफ द L1 to L4, द मेन ब्रांच एंड देयर रूट्स आर। जो इसके ये जो लंबर फ्लेक्सस है ये एंटीरियर रमी से निकलती है L1 to L4 तक।
लेकिन इसकी मेन ब्रांच कौन कौन सी है, जिसमें फर्स्ट वन आती है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व जो L1 से निकलती है, दिस इज दी L1। L1 से ये जो ब्रांच फर्स्ट ब्रांच निकलती है ये है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व है, ये लोअर एब्डोमेन को सप्लाई कर रही है, जबकि अपर एब्डोमेन को सप्लाई कर रही है T12। T12 है वो अपर एब्डोमेन को सप्लाई कर रही है, यानी जो गैस्ट्रिक रीजन को सप्लाई कर रही है T12, और हाइपोगेस्ट्रिक रीजन को सप्लाई कर रही है L1। L1 सप्लाई कर रही है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। जैसे T12 है तो ये किसको सप्लाई कर रही है, गैस्ट्रिक रीजन को, यानी अपर एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई कर रही है T12। उसके बाद में लंबर रीजन में देखेंगे तो लंबर रीजन में L1 है वो इलियोगेस्ट्रिक रीजन को सप्लाई कर रही है, यानी इलियोसिकल जंक्शंस है और हाइपोगेस्ट्रिक रीजन है, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन है उसको सप्लाई कर रही है, वो आती है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व्स, जो स्टार्ट होती है L1 से और ये लोअर एब्डोमेन को सप्लाई कर रही है। सेकेंड वन आता है इलियो इनग्वाइनल नर्व। इलियो इनग्वाइनल नर्व है ऑल्सो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट हो रही है L1 से। दिस वन दी इलियो इनग्वाइनल नर्व्स, जो L1 से स्टार्ट हो रही है वह इलियो इनग्वाइनल नर्व, और ये किसको सप्लाई कर रही है, इनग्वाइनल नर्व्स है, जो इनग्वाइनल एरिया है उसको सप्लाई करेगी। देन थर्ड वन आता है जेनाइटोफीमोरल नर्व। जेनाइटोफीमोरल नर्व, दिस वन दी जेनाइटोफीमोरल नर्व, लेकिन ये ब्रांच किसकी है, ये L1 की भी ब्रांच आ रही है इधर से और L2 की भी ब्रांच आ रही है। L1 की L2 की ब्रांच है, आपस में कम्युनिकेट करके एक ब्रांच फॉर्म कर रही है, एक नर्व फॉर्म कर रही है, उसको अपन बोलते हैं जेनाइटोफीमोरल नर्व, जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, L1 और L2 से स्टार्ट हो रही है। और इसका काम किसको सप्लाई कर रही है, अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, जो थाई रीजन है उसका अपर एंड मीडियल एस्पेक्ट है उसको सप्लाई कर रही है, वो है जेनाइटोफीमोरल नर्व। देन फोर्थ वन आ रही है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जो L2 L3 से फॉर्म्ड होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई को सप्लाई कर रही है। L2 एंड L3 से फॉर्म्ड हो रही है, दिस वन L2 येलो कलर की दिखाई दे रही है एंड दिस वन L3। इन दोनों की L2 से एक ब्रांच आ रही है, L3 से एक ब्रांच आ रही है, आगे जाके कम्युनिकेट होके ये आपस में एक ब्रांच फॉर्म कर रही है दोनों मिलके, और एक स्पेसिफिक पार्ट को सप्लाई कर रही है, वो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, जिसको अपन बोलते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई या फिर फीमोरल लेटरल क्यूटेनियस। फीमोरल लेटरल क्यूटेनियस ये भी एक ही है, फीमोरल यानी फीमोरल थाई से रिलेटेड है, लेटरल एस्पेक्ट में ऑफ द क्यूटेनियस यानी रिलेटेड टू द टिश्यू स्किन से रिलेटेड है, उसको सप्लाई कर रही है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, L2 और L3 से। ये जो येलो कलर की मेंशन है यहाँ पर, यह है फीमोरल लेटरल क्यूटेनियस या फिर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। देन फिफ्थ वन आती है फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व ये जो L2 L3 L4 से स्टार्ट हो रही है, दिस वन फीमोरल नर्व ऑरेंज कलर की। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ब्रांच आ रही है L2 से आ रही है, सेकेंड ब्रांच आ रही है L3 से आ रही है, एंड जो थर्ड ब्रांच आ रही है ये L4 से आ रही है, और ये तीनों आगे जाके एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में एक नर्व को फॉर्म कर रही है, वो है फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व है जो सप्लाई कर रही है स्किन एंड मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई। थाई का जो फ्रंट एरिया है उसकी स्किन एंड मसल्स को सप्लाई कर रही है, वो है फीमोरल नर्व। एंड सिक्स्थ वन आ रही है, वो है ऑब्चुरेट नर्व। ऑब्चुरेट नर्व है जिसको अपन बोलते हैं अडक्टर मसल्स ऑफ द थाई एंड द स्किन। जो ऑब्चुरेट नर्व है जो सप्लाई कर रही है अडक्टर मसल्स ऑफ द थाई एंड द स्किन, यानी अडक्शन हो रहा है मसल्स का, उसको सप्लाई कर रही है, और इसको जो स्किन है उसको सप्लाई कर रही है। लेकिन नर्व कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, L2 L3 एंड L4। ग्रीन कलर की देखो, L2 एक ब्रांच L2 की आ रही है, सेकेंड वन आ रही है एक ब्रांच आ रही है L3 से आ रही है, और आगे जाके एक ब्रांच आ रही है L4 से आ रही है, और ये तीनों ही एक साथ में फॉर्म होके एक ब्रांच को फॉर्म कर रही है, वो है ऑब्चुरेट नर्व। इसीलिए हम इसको फ्लेक्सिस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर बहुत सारी नर्व्स हैं, बहुत सारी नर्व से, यानी दो या दो से ज़्यादा नर्व्स हैं, उसकी एक सबसे एक एक ब्रांच निकल के आपस में आगे जाके एक नर्व को फॉर्म कर रही है,
वो है फ्लेक्सस। तो यहाँ पर L2, L3, L4 आपस में फॉर्म कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है ऑब्चुरेट नर्व। और ऑब्चुरेट नर्व किसको सप्लाई कर रही है? जो थाई की मसल्स हैं, एडक्टर मसल्स हैं, यानी जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में काम आ रही है, एडक्टर मसल्स हैं, उसको सप्लाई कर रही है। इसके साथ में जो सराउंडिंग स्किन है उसको सप्लाई करेगी। एंड जो 7th नंबर आता है उसको अपन बोलते हैं लंबोसेक्रल ट्रंक। लंबोसेक्रल ट्रंक। अब ये लंबोसेक्रल ट्रंक का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? L4 से, ये जो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, एंड L5 से। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं पेल्विस रीजन को। तो ये है अपने लंबर फ्लेक्सस की ब्रांचेस। एंड लंबर फ्लेक्सस के बाद में आता है सैक्रल फ्लेक्सस। सैक्रल फ्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रमी ऑफ द लंबोसैक्रल ट्रंक, 4th एंड 5th लंबर नर्व से, एंड इसके साथ में 1st, 2nd एंड 3rd सैक्रल नर्व से स्टार्ट होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसके अंदर L4, L5 से स्टार्ट हो रही है, L4 से ब्रांच निकल रही है, L5 से भी ब्रांच निकल रही है। ये आगे जाके कम्युनिकेट कर रही है S1, S2, S3 के साथ में कम्युनिकेट करके एक ब्रांच को फॉर्म कर रही है, वो है सैक्रल फ्लेक्सस। इट सप्लाई द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर अराउंड ऑफ द हिप जॉइंट एंड द पेल्विक ऑर्गन। ये किसको सप्लाई कर रही है आगे जाके? पेल्विक फ्लोर को, अराउंड द हिप जॉइंट एंड द पेल्विक ऑर्गन को सप्लाई कर रही हैं। अब ये आगे जाके अलग अलग डिवाइड हो रही हैं। जैसे सिएटिक नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। जो सिएटिक नर्व है वो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व है। दिस वन दी सिएटिक नर्व। अब ये सिएटिक नर्व कहाँ से स्टार्ट हुई थी? L4 से एक ब्रांच आ रही है, L5 से एक ब्रांच आ रही है, उसके बाद में S1 से एक ब्रांच आ रही है, S2 से एक ब्रांच आ रही है, एंड S3 से एक ब्रांच आ रही है। इन सब से फॉर्म होके एक नर्व फॉर्म हो रही थी, उसको हम बोलते हैं सिएटिक नर्व। और ये जो सिएटिक नर्व है अपनी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट नर्व है। ये सप्लाई कर रही है, इट सप्लाई द बटक एरिया एंड द हेमिस्टिक मसल्स, बटक एरिया एंड हेमिस्टिक मसल्स को सप्लाई कर रही है। और आगे जाके ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसमें आते हैं टिबियल नर्व जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग्स एंड मसल को सप्लाई कर रही है, और एंटीरियर एस्पेक्ट और लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है, वो आती है कॉमन पेरोनियल नर्व जो अराउंड द फिबुला इनटू द फ्रंट ऑफ द लेग को सप्लाई कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं दिस वन दी सिएटिक नर्व जो स्टार्ट होती है L4, L5 से एक एक ब्रांच निकल रही है, फिर S1 से एक ब्रांच इसके साथ में कम्युनिकेट कर रही है, S2 से फिर एक ब्रांच इसके साथ में कम्युनिकेट कर रही है, एंड S3 से भी बन रही है। ये कंप्लीट फॉर्म कर रही है। इस नर्व को अपन बोलते हैं सिएटिक नर्व। सिएटिक नर्व को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, टिबियल नर्व जो टिबिया की जो सरफेस एरिया है उसको सप्लाई करेगी, और सेकेंड वन आता है कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व है जो फिबुलर पार्ट है उसको सप्लाई कर रही है। एंड जो लास्ट फ्लेक्सस आता है वो होता है कोक्सियल फ्लेक्सस। The coaxial nerve is a very small plexus formed by a part of the 4th, 5th sacral and coaxial nerve and supply the skin around the cox। अब ये सप्लाई कौन कौन सी पार्ट को सप्लाई कर रही है? स्टार्ट कहाँ से होगी है? सैक्रल 4th, 5th से स्टार्ट होगी, इसके साथ में कोक्सियल नर्व इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगी, और ये सप्लाई कर रही है कोक्स, जो कोक्सियल रीजन है उसके सराउंडिंग के अंदर जो स्किन है उसको सप्लाई कर रही है, वो है कोक्सियल फ्लेक्सस। अब लास्ट में हम देखते हैं थोरेसिक नर्व, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल की फ्लेक्सस फॉर्म हो रही थी, थोरेसिक नर्व की फ्लेक्सस फॉर्म नहीं हो रही है। फिर लंबर रीजन की फ्लेक्सस देखा हमने, सैक्रल फ्लेक्सस एंड दी ब्रेकियल फ्लेक्सस, एंड बीच के अंदर रह गया था ये है थोरेसिक नर्व, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सस फॉर्म नहीं हो रही है। दी थोरेसिक नर्व डू नॉट फॉर्म फ्लेक्सस। थोरेसिक नर्व की फ्लेक्सस फॉर्म नहीं हो रही है, क्या कारण है उसके पीछे? दे आर 12 पेयर एंड द फर्स्ट 11 पेयर आर द इंटरकोस्टल नर्व्स। जो 12 पेयर होती हैं ये थोरेसिक नर्व, जिसमें से जो फर्स्ट 11 पेयर होती हैं T1 to T11 है, ये इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई कर रही हैं, जिसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। और जो T12 होती है वो सप्लाई करती है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन को, जिसमें आता है गैस्ट्रिक रीजन। दे पास बिटवीन दी रिब सप्लाई टू दी इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो 11 पेयर ऑफ दी इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही हैं।
The 7th to the 12th pair thoracic nerve also supply the muscles and skin of the anterior posterior abdominal wall. जो 7th से लेकर 12th तक की जो नर्व्स होती हैं वो abdominal cavity के anterior and posterior wall है उसको भी सप्लाई कर रही है। तो जैसे हम देख सकते हैं ये thoracic वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामिन है, वहाँ से ये रिलीज हो रही है यहाँ से थोरेसिक नर्व, और ये जो थोरेसिक नर्व सप्लाई कर रही हैं ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनको, जैसे ईच यानी वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली जो मसल्स है उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इन इंटरकोस्टल मसल्स को सप्लाई कर रही है वो है यहाँ पर थोरेसिक नर्व। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसके अंदर कंप्लीटली हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स एंड स्पाइनल फ्लेक्सस। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।